मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टेंस का प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसके पहले जो 3 टेंस पढ़े हैं उसमें बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को टेंस में कहीं भी दिक्कत हो तो हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ अथवा समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो अब बनाने का नियम, तो बनाने के नियम में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट यानी सकारात्मक वाक्य की बनावट क्या होगी। तो यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन। बीन का प्रयोग सभी वाक्य में करेंगे। वर्ब फोर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ब फोर है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टी डब्ल्यू। तो हैव या हैज कहाँ लगाते हैं ये तो आप समझ चुके हैं। यहाँ समझना है बिफोर, एडजेक्टिव या एडवर्ब और सिंस या फॉर, यही समझना है। तो पहले देखिए बिफोर यानी अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा तो उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, उसमें आईएनजी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वर्ब नहीं है। अब कैसे पहचान में आएगा कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है। तो पहचानने का तरीका है कि जिसमें रहा है, रही है या ता रहा है, ती रही है लास्ट में रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि उसमें वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। अगर रहा है, रही है या ता रहा है, ती रही है नहीं आए तो इसका मतलब कि उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है। जैसे हम कहें कि वह बचपन से खेल रही है, तो खेल रही है तो रहा है, रही है आ गया, इसका मतलब कि वो खेलना वर्ब हो गया। लेकिन वहीं कहें कि वह बचपन से अंधी है, अंधी है, इसमें रहा है, रही है नहीं आया है, तो इसका मतलब कि अंधा जो है शब्द है वह क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो इसीलिए उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर वर्ब फोर लगाएंगे, कहाँ एडजेक्टिव लगाएंगे, कहाँ एडवर्ब लगाएंगे। अब आ गया सिंस या फॉर का प्रयोग। तो निश्चित समय के पहले जो समय निश्चित दिया गया हो उसमें हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, जो समय निश्चित दिया गया हो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो समय अनिश्चित हो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर वैसे भी समझ में नहीं आया हो तो यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं। अगर सुबह से, शाम से, दोपहर से, बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से, सोमवार से, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से दिया हो, रात से दिया हो, 1950 से दिया हो, तो ये सब में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ 2 घंटा से दिया हो, 4 घंटा से दिया हो, 5 घंटा से दिया हो, या 2 दिनों से दिया हो, 4 दिनों से दिया हो, या 2 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, या 2 सप्ताहों से, 3 सप्ताहों से, तो ये सब में फॉर लगाएंगे। या 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से। यहाँ 2 लिखने का मतलब ये नहीं केवल 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, पिछले कई वर्षों से, पिछले कई सप्ताहों से, तो ये सब में हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। और ये जितना लिखवाया है इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। ये लिखना जरूरी है कि कहाँ सिंस लगाते हैं और कहाँ फॉर लगाते हैं। इसे आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, तब हम आगे उदाहरण देकर इस स्ट्रक्चर को समझाते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें कि वह 2 दिनों से
वह 2 दिनों से विद्यालय जा रहा है। वह 2 दिनों से विद्यालय जा रहा है, तो हो जाएगा ही, हैव या हैज, तो ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए वर्ब 4 होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा। तो यहाँ देखिए जा रहा है आ गया, इसका मतलब कि उसमें भी 4 होगा, यानी जाना का होता है, सॉरी पहले बीन है, पहले बीन लगाएंगे, उसके बाद जाना का अंग्रेजी होता है गो, और गो में जोड़ देंगे ING गोइंग। देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, हैव या हैज तो हैज हो गया, उसका बीन तो बीन हो गया, तब बिफोर एडजेक्टिव या एडवर्ब तो V4 हो गया गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है यहाँ पर टू स्कूल कर देंगे, टू स्कूल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। अब आ गया कि 2 दिनों से, तो 2 दिनों से के लिए क्या लगाएंगे, फॉर का अभी लिखवाए हैं, सारणी लिखवाए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर 2 डेज। वह बचपन से अंधी है, वह बचपन से अंधी है, तो सी हो जाएगा, सी के साथ हैव या हैज तो हैज का प्रयोग करेंगे और बीन लगाएंगे। और उसके बाद देखिए अंधी है, इसमें रहा है, रही है नहीं आया है, यानी कि एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो केवल ब्लाइंड लिखेंगे, इसमें ING का प्रयोग नहीं करेंगे। सी हैज़ बीन ब्लाइंड और सिंस लगाएंगे चाइल्डहुड, बचपन से, वह बचपन से अंधी है, सी हैज़ बीन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड। एक और एग्जाम्पल देखिए, वे लोग पिछले कई दिनों से बीमार हैं, वे लोग पिछले कई दिनों से बीमार हैं, तो हो जाएगा दे के साथ हैव लगाएंगे, दे हैव बीन, इसमें भी रहा है, रही है नहीं आया है, तो दे हैव बीन इल, बीमार है, और पिछले कई दिनों से है तो फॉर लगाएंगे, फॉर द लास्ट, द लास्ट का मतलब होता है कई, पिछले कई, द लास्ट मेनी डेज, द लास्ट का मतलब पिछले, और मेनी माने कई और डेज माने दिन, तो वे लोग पिछले कई दिनों से बीमार हैं, दे हैव बीन इल फॉर द लास्ट मेनी डेज। तो इस उदाहरण को नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि वह सोमवार से रो रही है, तो हो जाएगा वह का हो जाएगा सी, उसके बाद हैज़ बीन, और रोना का होता है वीप, तो हो जाएगा सी हैज़ बीन वीपिंग, और सोमवार से है तो सिंस मंडे हो जाएगा, सी हैज़ बीन वीपिंग सिंस मंडे। दूसरा है कि वह 10 वर्षों से इस विद्यालय में एक शिक्षक है, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन ए टीचर, ही हैज़ बीन ए टीचर, और फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, वह पिछले 10 वर्षों से इस विद्यालय में एक शिक्षक है, ही हैज़ बीन ए टीचर फॉर 10 ईयर। और तीसरा है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो जाएगा वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फिर फॉर लगाएंगे फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, पिछले कई वर्षों से। तो 6 एग्जाम्पल हुआ, 6 एग्जाम्पल से आप लोग
अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बता चुके हैं आप लोगों को, और इसमें स्पेशल रूल नहीं होता है, इसमें अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। तो ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस टेंस का एंजॉय कीजिए, और जो आज बताया है इस पर कम से कम 20 क्वेश्चन कम से कम बनना चाहिए। आप लोग अपने से बनाइएगा, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछिएगा। और एक और बात कि जो लोग नए विद्यार्थी हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, वे लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।